Hello everyone, I welcome you all to Study Nidhi and yet this is a new week, a new series। तो अब हम इस सीरीज में करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्बिनेशन। तो ये जो हमने हफ्ता शुरू किया है इसके अंदर हमारा रहेगा बेसिकली कौन के टॉपिक्स रहेंगे, कौन स्पेशल रहेगा और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग प्री सेंट्रिक भी नहीं रहेंगे, मेंस सेंट्रिक भी नहीं रहेंगे, दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, बाकी की सीरीज ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस की मैंने आपको करवा दी है पिछले 4-5 हफ्ते में, तो आई होप आपने वो सभी क्लासेस अटेंड कर ली होंगी। एंड यहाँ से हम लोग मिक्स शुरू करेंगे बिकॉज आपका पेपर भी डिले हो चुका है, तो अभी आपकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं 2 डेटा इंटरप्रिटेशंस, एक प्रीलिम्स लेवल और एक मेंस लेवल। प्रीलिम्स लेवल भी आपका टॉप नॉच रहेगा, मतलब जो आपके हाई लेवल डीआईज आती हैं वही मैंने प्रीलिम्स और वही मैंने मेंस के लिए हैं कि इजी तो सब कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पे चलेंगे, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो दोनों ही टॉप नॉच क्वेश्चंस रहेंगे, हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको पढ़ के मैं बता देती हूँ इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे दिया है द टेबल शोइंग बिलो शोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 पर्सन्स इन अ बिजनेस। 5 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है किसी बिजनेस में, तो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड मंथ, शेयर इन प्रॉफिट और परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब भी आप ये 3 चीजें देख लेते हो तो आपको हल्का सा गैस लगता है कि शायद ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप में हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी रहती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी रहता है, प्रॉफिट भी रहता है एंड टाइम भी रहता है। तो यहाँ से हल्का हल्का सा मुझे आइडिया लग रहा है कि ये किसकी है, पार्टनरशिप की है। बाकी लेट्स सी क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। टाइम फॉर विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड, ये टाइम मंथ्स में दिया गया है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पर्सन एंड परसेंटेज शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न। ये जो परसेंटेज शेयर है ना, ये टोटल प्रॉफिट का है। मतलब मान लो अपने पास टोटल प्रॉफिट 1000 रुपये था, तो उसमें से बी का 480/23% है, मतलब टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। सम वैल्यूज आर मिसिंग, you have to calculate these values if necessary। तो basically it is a combination of arithmetic plus missing। हमारे पास पार्टनरशिप का एलिमेंट भी रह रहा है। आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन, है ना, वर्किंग फाइन ना, एक मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप का एलिमेंट भी रह रहा है और हमारे पास मिसिंग डीआई का भी एलिमेंट रह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ कमर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। हमें टोटल प्रॉफिट में से कमर का परसेंटेज शेयर बताना है। If it is given that the profit earned by Kamar is 50% more than the profit earned by राजू। राजू को जितना प्रॉफिट हुआ है उससे 50% ज़्यादा, उससे 50% ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, कमर का है। तो राजू को प्रॉफिट हुआ कितना है, 900 रुपये। अब 900 रुपये से 50% ज़्यादा है, तो 900 रुपये का 50% कितना हुआ, 450। मतलब जो कमर है उसका प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा, 900 तो है ही प्लस 450। क्यों, उसका 50% ज़्यादा बोला है ना, आप इसको 150% भी बोल सकते हो, मतलब 100% प्लस 50%। हमारे पास कमर का प्रॉफिट कितना आ गया, 1350, विच इन टर्न इज 79/23% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय ऑल द 5 पर्सन्स। मैंने आपको हमेशा से बताया है विच किसके लिए यूज होता है, सेकेंड पर्सन के लिए, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन कौन आ रहा है, राजू। मतलब राजू का जो प्रॉफिट है, 900 रुपये, वो किसके बराबर है, 79/23% ऑफ टोटल प्रॉफिट। यही बोला है ना, 17/23, ये 17/23 है ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमें नहीं पता और हमें यहाँ पे परसेंटेज शेयर निकालना है कमर का आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर हमें टोटल प्रॉफिट पता होगा तभी हम लोग परसेंटेज शेयर निकाल सकते हैं, और परसेंटेज शेयर निकालने के लिए हमें टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 23 × 17 करना है, तो 23 × 10 इज 230 एंड 23 × 7 इज ये हो जाएगा 7 3 21 2 161।
दिस इज 391, 391 प्लस 9 इज 400, मतलब ये 400 बाय 23% है टोटल प्रॉफिट का, बराबर में कितना है 900। अब परसेंट को डिवाइड बाय 100 बोल सकती हूँ मैं, परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे देखो, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 900 इंटू 23 डिवाइड बाय 4। हम लोग एक बार इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना है। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब उसने बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर मैं परसेंटेज प्रॉफिट, हमें किसका बताना है, कमर का। तो परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, मतलब कमर का प्रॉफिट है कितना 1350, टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना है 900 इंटू 23 डिवाइड बाय 4, ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। सॉल्व करते हैं, ये इसका 50% ज़्यादा था, मतलब इसको मैं 3/2 बोल सकती हूँ, ठीक है। 450 से काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, एंड ऊपर हमारे पास बचता है 600 बाय 23%। कितना बच गया, 600 बाय 23%। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। आई होप कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, एंड अगर आप मेरे साथ साथ भी बना रहे हो तो भी आपने ऐसा ही बनाया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। फॉर हाउ मेनी months is investment made by Sumit in comparison to Tina? सुमित का कंपैरिजन करना है टीना के साथ फॉर टाइम पीरियड इफ द प्रॉफिट ऑफ सुमित इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ राजू। राजू का प्रॉफिट कितना है 900, तो सुमित का प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सुमित इज 71, 3/7% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टीना। तो इन्वेस्टमेंट निकालनी है सुमित की। सबसे पहले टीना की इन्वेस्टमेंट कितनी है 35,000, 35,000 का हमें कितना करना है 71, 3/7%। तो 71, 3/7 को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 497 प्लस 3 इज 500, तो 500/7%, परसेंट को परसेंट से काट देंगे, कितना आ जाएगा 5/7। मतलब सुमित की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई हमारे पास, सुमित की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई हमारे पास 25,000। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि सुमित ने टीना से कितने महीने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास टीना का भी प्रॉफिट है और सुमित का भी प्रॉफिट है। जब भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। यही आता है जो मैंने आपको पार्टनरशिप में सिखाया है। अगर मैं सुमित की बात करूं, इन्वेस्टमेंट थी 25,000 की, टाइम उसने लगाया है 8 महीने, प्रॉफिट उसको कितना आया 900 रुपये। और अगर मैं टीना की बात करूं, इन्वेस्टमेंट उसने करी 35,000 की, टाइम हमें नहीं पता, और प्रॉफिट कितना आया 945, पार्टनरशिप का रूल लगा के। ये 25 से 35 कट जाएगा, 5/7 हो जाएगा, एंड 900 और 945 को काटना है तो ये कट जाएगा 180 से, 8 से तो नहीं कट पाएगा, ये कट जाएगा 90 एंड 4, या फिर मैं कहूँ इसको हम काटते हैं 4 से, 4 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20। अब 45 से 45, 945 ये हो जाएगा 9 से 5 और हो जाएगा 105, मतलब ये हो जाएगा 21 आ गया, ठीक है। 7 यहाँ पे बच रहा है, ये कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 जार 6, मतलब टीना ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी 6 महीने के लिए। अगर टीना ने 6 महीने के लिए करी, सुमित ने 8 महीने के लिए करी, तो सुमित ने कितने महीने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। अगर सुमित ने 8 महीने इन्वेस्ट किया, टीना ने 6 महीने इन्वेस्ट किया, तो सुमित ने कितने महीने ज़्यादा इन्वेस्ट किया 2 महीने ज़्यादा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 months। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ टीना एंड राजू। टीना और राजू की टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी है। टीना की हमें पता है, राजू की हमें नहीं पता। इफ टीना इन्वेस्टेड फॉर
4 months लेस देन राजू, टीना ने राजू से 4 महीने कम इन्वेस्टमेंट करी एंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू टू टीना इज 5:3। अब देखो यहाँ पे उसने टाइम पीरियड दिया है इन्वेस्टमेंट का, और इधर उसने बोला है 4 महीने कम किया है। अगर मैं टीना और राजू का निकालूं, ये राजू टीना का है तो मैं इसको 3/5 बोल सकती हूँ, ठीक है। उसने बोला टीना ने 4 महीने कम इन्वेस्टमेंट करी। अगर मैं यहाँ से देखूं, मुझे दिख रहा है कि 2 कम इन्वेस्टमेंट करी, मुझे दिख रहा है कि 2 यूनिट कम इन्वेस्टमेंट करी, और क्वेश्चन में बोलता है कि 4 महीने कम इन्वेस्टमेंट करी। अगर 2 की वैल्यू 4 है, अगर 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 2 महीने, 3 की हो जाएगी 6 महीने, और 5 की हो जाएगी 10 महीने। तो टीना ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी? 6 महीने के लिए। और राजू ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी? 10 महीने के लिए। समझ में आया? हमने रेशो से निकाला, ठीक है। अब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी है टीना एंड राजू की। सबसे पहले राजू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे राजू की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, जो कि हम लोग राजू और टीना के ले लेते हैं क्योंकि टीना के पास सारी वैल्यूज फुल हैं। ये हमारा टीना हो गया, ठीक है। टीना का हो गया 35,000 6 महीने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है ना हमें। देखो ये 90 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसको 10 से कर देते हैं, इसको 105 से कर देते हैं। 6 1 जार 6 नहीं जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 10 × 6 × 35,000 डिवाइडेड बाय 105, यही जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 21 7 2 3 से काट दिया, और ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 से। तो 5 2 जार 10 एंड 10 2 जार 20, 5 2 जार 10 एंड 10 2 जार 20। तो हमारे पास राजू की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 20,000 रुपीज़। राजू की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 20,000 रुपीज़। उसने टीना और राजू को दोनों की पूछी है, तो 35,000 प्लस 20,000 हमारे पास कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ₹55,000। ऑप्शन नंबर ए ₹55,000, बिकॉज 35 एंड 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉफिट ऑफ पिंकू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ राजू if the profit of Raju is 16 2/3% less than the profit of Pinku। ध्यान देना थोड़ा सा, उसने बोला है जो राजू का प्रॉफिट है वो 16 2/3% कम है। अगर 16 2/3% को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं लिखती हूँ कि 2/3, 2/3 कम है फ्रैक्शन में, ठीक है। उसने बोला कम है। कम है का मतलब क्या है? देखो, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होता परसेंटेज में तो मैं बोलती 100% में से 16 2/3% कम कर दो, अपने पास राजू का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि उसने कम बोला है। फ्रैक्शन में हम लोग 100% को क्या बोलते हैं? 1। तो अगर मैं बोलूं कि राजू का प्रॉफिट जो है वो 1/3 किसका बन जाएगा? पिंकू के प्रॉफिट का। क्यों? क्योंकि वो 2/3 कम था। अगर कोई चीज किसी चीज से 2/3 कम है तो वो उस चीज का 1/3 बन जाएगी ना, क्योंकि 100% को हम लेते हैं 1 और 2/3 मैंने उसमें से माइनस किया, मतलब राजू का प्रॉफिट क्या आ गया? पिंकू के प्रॉफिट का 1/3। तो पिंकू का प्रॉफिट मुझे नहीं पता, राजू का प्रॉफिट मुझे पता है। राजू का प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 900। ये किसके बराबर है? 1/3 ऑफ पिंकू का प्रॉफिट। यही बोला गया ना, व्हाट प्रॉफिट ऑफ पिंकू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ राजू इफ द प्रॉफिट ऑफ राजू इज 2/3। अच्छा, उसने बोला है कि प्रॉफिट ऑफ पिंकू प्रॉफिट ऑफ राजू का कितना परसेंट है। इसमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है। देखो, हमें पता है कि पिंकू का प्रॉफिट कितना है। पिंकू का प्रॉफिट अगर 1 है तो राजू का प्रॉफिट कितना है? 1/3। पिंकू का प्रॉफिट अगर 1 है तो राजू का प्रॉफिट कितना है? 1/3। वेट अ सेकेंड, इट वॉज 1/6, राइट? I took the fraction wrong। 16 2/3% हमारे पास 1/6 होता है, तो फिर इसकी कितनी बन गई?
7/6 बन जाएगी ना। अगर 16 2/3% कम है, मतलब 16 3 जार 48, 48 + 2 50, 50/3% मतलब 1/6 हो जाएगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से 1/6 कम है तो वो उस चीज़ का कितना बन जाएगा? 7/6। मतलब अगर पिंकू का प्रॉफिट 1 है तो राजू का प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 7/6 नहीं, 5/6, सॉरी। तो राजू का प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 5/6। और यही अगर मैं बोलूं कि पिंकू का प्रॉफिट अगर 6 है तो राजू का प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 5। उसने बोला है पिंकू का प्रॉफिट राजू के प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पिंकू का प्रॉफिट है 6, राजू का प्रॉफिट है 5 × 100, तो ये कितना बन जाएगा? 120%। कितना बन जाएगा प्रॉफिट? 120%। यहाँ पे आपको 120 नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये फ्रैक्शन मैंने गलती से गलत ले ली थी, मैंने 2/3 के हिसाब से ले ली थी, बट कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 1/6 ये फ्रैक्शन होती है, 5/6 हमारे पास आ गया, एंड यहाँ से हम लोगों ने फ्रैक्शन लेके ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज व्हाट इज द सम ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ पिंकू एंड राजू टुगेदर। हमें प्रॉफिट ऑफ पिंकू और राजू का बताना है। तो पिंकू और राजू का प्रॉफिट मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, जिसमें हमें पिंकू का प्रॉफिट नहीं पता। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पिंकू एंड राजू टुगेदर इज 200% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कमर। कमर की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25,000। 25,000 का 200%, 25,000 का 200% कितना होता है? 50,000। तो मतलब पिंकू और राजू की इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ पिंकू इज 50% मोर दैन द इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू। पिंकू की जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% ज़्यादा है राजू की इन्वेस्टमेंट से। 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा का क्या मतलब है? अगर राजू की इन्वेस्टमेंट 100 है तो पिंकू की 150 हो जाएगी। मतलब राजू और पिंकू की इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो जाएगा? 2:3। तो राजू और पिंकू का टोटल हमें पता है, रेशो में हम बांट सकते हैं। 50,000 को आप बांट दो 2/3 में, तो आपके पास आ जाएगा 20,000 एंड 30,000। तो हमारे पास पिंकू की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 30,000 एंड राजू की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 20,000, क्योंकि पिंकू ने राजू से 50% ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। पिंकू इन्वेस्टेड फॉर 2 months लेस देन राजू। राजू ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने महीने से 2 कम पिंकू ने किया। अगर पिंकू ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो राजू कितने महीने के लिए करेगा? 10 महीने के लिए। अगर पिंकू ने 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी जो कि 2 कम थे राजू से, अगर 8 2 कम है राजू से, तो राजू की इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना हो जाएगा? 10 months हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? सम ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ पिंकू एंड राजू। हमें राजू का पता है, पिंकू का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से निकाल लेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, पिंकू की इन्वेस्टमेंट है 30,000, टाइम है 8 महीने, प्रॉफिट हमें नहीं पता। राजू की इन्वेस्टमेंट है 20,000, टाइम है 10 महीने और प्रॉफिट हमें पता है 900। क्लियर? तो ये 3/2 बन जाएगा। 3/2 बना तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा एंड 90 हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 4 × 90। तो यहाँ पे 90 × 12 कितना हो जाएगा? 1080। 1080। तो हमारे पास पिंकू का प्रॉफिट कितना आ गया? 1080। 1080 और 900, क्योंकि पिंकू और राजू दोनों का प्रॉफिट बताना है। 1080 और 900 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1980। ऑप्शन नंबर सी will be your answer and this was our first set of prelims level DI। हमने कवर अप किया है ये। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे मेंस लेवल पे। ठीक है, तो मेंस लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज योर मेंस लेवल क्वेश्चन एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर लाइकिंग दीज क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा और बता दूं कि आप अपने प्रैक्टिस को इन्हांस करने के लिए
अगर मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हो एंड इफ़ यू हैवंट परचेज्ड एनी मॉक टेस्ट और एनी प्रैक्टिस मटेरियल, तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है मॉक टेस्ट, जिसमें क्वालिटी कंटेंट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बैंकिंग पीडीएफ कोर्सेज भी रहते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में ब्रीफिंग दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल सके एंड जिनको पता उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको वैल्यूज़ क्लियर कर दूँ इसकी, जो हमारे पाई चार्ट की हैं। दिस इज 20%, 12.5%, 17.5%, 15% जिसको विजिबल नहीं है, 25% एंड 10%। ये चीज़ है, आप एक बार इस चीज़ को देखो, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं आपको हिंदी में भी अभी शो कर दूंगी, एक बार इंग्लिश में रीड कर लो। दिस इज द क्वेश्चन इन हिंदी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देयर आर 6 persons एंड दोज पर्सन यूज 4 टाइप ऑफ व्हीकल्स सच एज बस, ट्रेन, बाइक एंड कैब टू गो फ्रॉम ऑफिस टू देयर होम। ऑफिस से घर जाने के लिए या फिर घर से ऑफिस जाने के लिए वो लोग ये चीज़ें यूज़, टू गो टू ऑफिस फ्रॉम देयर होम, घर से ऑफिस जाने के लिए वो ये व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन यूजेज द 4 व्हीकल्स, ही और शी में यूज़ 1 और 2 और 3 और ऑल ऑफ 4। वो कितने भी यूज़ कर सकता है, 1, 2, 3, 4, वो उसकी मर्जी है, जो इस टेबल में दिया हुआ है। पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम देयर होम्स, कि इन सभी का डिस्टेंस क्या है अपने घर और ऑफिस का, मतलब ABCD जो ये 6 पर्सन्स हैं हमारे पास F तक, उनका डिस्टेंस दिया है घर और ऑफिस का। टेबल हमें क्या बताता है, टाइम टेकन इन मिनट्स, मिनट्स का टाइम बताता है, बाय द पर्सन टू गो टू द ऑफिस फ्रॉम देयर होम, एंड इट ऑल्सो शोज टाइप ऑफ व्हीकल टेकन बाय देम इन देयर जर्नी। मतलब क्या है इसका, ये टेबल हमें बताता है कि उन्होंने कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ किए, जिस पे टिक है वो यूज़ किया है, जिस पे क्रॉस है वो उन्होंने यूज़ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर अपने घर से ऑफिस जाता है तो वो बस का यूज़ करता है, बाइक का यूज़ करता है और कैब का यूज़ करता है। इन तीनों का यूज़ करके उसको 53 मिनट्स लगते हैं अपने घर से ऑफिस जाने में। अगर मैं बी की बात करूँ तो वो यूज़ करता है बस, ट्रेन एंड बाइक, और उसको टाइम कितना लगता है, 67 मिनट्स। सिमिलरली सबके लिए उन्होंने ये डेटा हमें प्रेजेंट किया है। सम अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन, स्पीड ऑफ कैब इज 80% ऑफ दैट ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ बस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहां से हम लोग अपना स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे बोला क्या गया है, स्पीड ऑफ बस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। मैं मानती हूं ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10, तो हमारे पास बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5। रेशो की बात करूं, अगर मैं बस और ट्रेन की बात करूं तो मेरे पास रेशो कितना है, इतना आ जाएगा। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कैब इज 80% ऑफ दैट ऑफ बस। स्पीड ऑफ कैब क्या है, इस बस का 80% है, मतलब 4/5 है। तो कैब की स्पीड कितनी आ गई, 4/5 करेंगे 5 का, या 5 का 80% करेंगे तो 4 ही आएगा। रेशो आ गया हमारे पास। स्पीड ऑफ बाइक इज 20 km/h लेस दैन द स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बाइक टू कैब इज 15:8। बाइक और कैब का रेशो कितना है, 15:8, मतलब कैब पे 8 आ रहा है, तो कैब को आप 8 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 बन जाएगा, रेशो तो चेंज नहीं होगा ना, ये 20 बन जाएगा। और उसने बोला है बाइक और कैब का रेशो कितना है, 15:8। रेशो तैयार हो गया हमारे पास सभी का। आगे उसने बोला है जो स्पीड ऑफ बाइक है वो 20 km/h किससे कम है, ट्रेन से, मतलब बाइक और ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस दिया है। अगर मैं यहां से देखूं, मैं देख रही हूं 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है, 5। मैं बोल रही हूं 5 है और ये बोल रहे हैं 20 km/h है। अगर 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4 km/h हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे स्पीड निकालनी है
तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, 10 की वैल्यू कितनी 24 नहीं 32 किलोमीटर पर आवर, 10 की वैल्यू हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर और 20 की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्पीड्स कितनी कितनी आ गई, बाइक की आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, कैब की आ गई 32 किलोमीटर पर आवर, बस की आ गई 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन की आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम लोगों ने अपनी सारी की सारी स्पीड्स निकालनी है सारे के सारे व्हीकल्स की, सिर्फ रेशो को यूज करके। क्लियर? एक चीज और ध्यान देना, ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पे है और ये मिनट्स में है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट को चेंज करना जरूरी पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। अब अगर मैं पाई चार्ट पे चलूं तो सम हमारा पाई चार्ट का कितना है, मतलब ये पूरे पाई चार्ट का टोटल कितना है 320 किलोमीटर। पूरे पाई चार्ट का टोटल कितना है 320 किलोमीटर। तो क्या आप डिस्टेंसेस निकाल सकते हो? ए है 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, तो 320 का 1/8 कितना होता है 40। तो मतलब ए का अपने घर और ऑफिस का डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। 17.5%, अच्छा जिसको परसेंट और फ्रैक्शन नहीं निकालना आता, जैसे इन्होंने लिखा है ना 17.5%, तो आप इसको ऐसे करके कट करोगे तो वो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे अगर मैं 25 से इसको काटूँ ये 7/40 आ जाएगा, 7/40 आ जाएगा। सम ऑफ पाई चार्ट हमारे पास 320 है, उसका 7/40 कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 8, 8 इंटू 7 इज 56, तो बी का डिस्टेंस कितना है 56 किलोमीटर अपने घर और ऑफिस का। 320 का 15% कितना होता है 320, 10% 32 और 5% 16, तो कितना हो गया 48 किलोमीटर हो गया इनका घर और ऑफिस का डिस्टेंस। 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 80 किलोमीटर, 10% मतलब 32 किलोमीटर और 20% मतलब 64 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने सभी का, ये 1/8 में इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने सभी के डिस्टेंसेस निकाल लिए, उनके घर और ऑफिस के, जो भी डिफरेंट पर्सन्स के हमें इस पाई चार्ट में गिवन है। क्लियर? और यही डेटा, स्पीड का डेटा और डिस्टेंस का डेटा मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया ताकि बार बार क्वेश्चन में हमें देखना ना पड़े और बार बार हमें डिस्टेंसेज और स्पीड निकालनी ना पड़े। एक बार इसको देख लीजिए, हम लोग फिर फर्दर इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि फटाफट से सॉल्व हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे किया है। चलें क्वेश्चन पे, देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन ई एंड एफ टुगेदर। ई और एफ का हमें सम ऑफ डिस्टेंस लेना है जो उन दोनों ने ट्रेवल किया है बाय ट्रेन, एंड सम ऑफ डिस्टेंस उन दोनों का ट्रेन का डिस्टेंस, मतलब ई और एफ का ट्रेन का डिस्टेंस। तो ये दोनों मैंने टिक कर लिए, ई और एफ का ट्रेन का निकालना है, प्लस उसमें प्लस क्या करना है ई का बाइक का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफ इन कैब। तो बाइक का डिस्टेंस मैं बोलूंगी तो बाइक से उसने ट्रैवल किया और एफ ने कैब से किया, तो इन दोनों का भी एडिशन करना है। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स हमारे पास रहेंगे। वाइल गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम होम, हमें जो डिस्टेंसेस दिए गए थे वो घर से ऑफिस जाने के ही थे, तो उन्होंने घर से ऑफिस जाने का ही सारा का सारा डेटा दिया था, वही डेटा मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर दिया, एंड आई होप ये थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, आपको डिस्टेंसेस के बारे में नहीं पता है, या तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है कि अगर एक इंसान अपने ऑफिस, घर से ऑफिस जाता है तो उसका इतना डिस्टेंस है। आपको ये नहीं पता कि वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, बाइक से कितना कवर किया, बस से कितना कवर किया और कैब से कितना किया। आपको बाइफर्केशन उसकी नहीं पता, आपको टोटल पता है, अदरवाइज आपको स्पीड्स पता है। यही डेटा आपके पास है, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं ई की बात करूं तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ई का डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर। ई ने डिस्टेंस कवर कितना किया टोटल 32 किलोमीटर, और ये 32 किलोमीटर चलने के लिए उसने किस किस व्हीकल का यूज किया, ट्रेन का किया और बाइक का किया। मतलब टोटल अगर वो 32 किलोमीटर चला है तो वो ट्रेन और बाइक दोनों से चला होगा। मैं मान लेती हूं कि ई
ई के लिए ट्रेन और बाइक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 32 है, ठीक है। और एफ के लिए, एफ का टोटल डिस्टेंस कितना है, 64। तो एफ ने कहां कहां से कवर किया, एक तो उसने ट्रेन पकड़ी और एक उसने कैब पकड़ी। ये डेटा मेरे को पता है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हमें डिस्टेंसेस तो नहीं पता, मैं मान लेती हूं कि ट्रेन का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो x किलोमीटर्स है, मुझे नहीं पता कितना है। बाइक का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो y किलोमीटर्स है, और कैब से जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो z किलोमीटर्स है या फिर z किलोमीटर्स है। मैं क्या मानूंगी, ट्रेन का स्टैंडर्ड डिस्टेंस x किलोमीटर है, बाइक का स्टैंडर्ड डिस्टेंस y किलोमीटर है, और कैब का स्टैंडर्ड डिस्टेंस z किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और देंगे, हमने ट्रेन का कितना लिया, x, तो x प्लस y हमारे पास कितना हो गया, 32। और अगर मैं देखूं उसको मिनट्स कितने लगे पहुंचने के लिए, 27 मिनट लगे। मतलब हमें टाइम गिवन है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे, थोड़ा ध्यान देना। टाइम है 27 मिनट, हम बोलेंगे उसको घंटे में बोलना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट किलोमीटर पर आवर में है। अब टाइम उसको किस किस में लगा होगा, एक तो ट्रेन में लगा होगा, एक बाइक में लगा होगा। मैं ई की बात कर रही हूँ। सबसे पहले अगर मैं ट्रेन की बात करूं, डिस्टेंस उसने कवर किया x, स्पीड उसकी कितनी थी, 80। बाइक की बात करूं, डिस्टेंस उसने कवर किया y, स्पीड उसकी कितनी थी, 60। क्या यहां से आप इक्वेशन बना सकते हो, बनाओ। इसको 20 से काट दो, ये 3, ये 4, ये 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 27/3, ये 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 12, ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y कितना आ गया अपने पास, 108। और x प्लस y मेरे पास कितना था, 32 था। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। ये 3x प्लस 3y कितना बन जाएगा, 96। माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12। y की वैल्यू कितनी आई, 12। अगर y की वैल्यू 12 आई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। y की वैल्यू अगर 12 आई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब e ने जो डिस्टेंस कवर किया कहाँ से, ट्रेन से, वो था 20 किलोमीटर, और जो बाइक से किया वो था 12 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गई। जो e ने डिस्टेंस कवर किया ट्रेन से कितना था, 20 किलोमीटर, और बाइक से कितना था, 12 किलोमीटर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं। ये तो हमने लिया E के लिए, अब मुझे F के लिए अलग लेना पड़ेगा। तो F की हम लोग बात यहां कर लेते हैं। ये जो X और Y लिए थे, जो मैंने वेरिएबल लिए थे, वो E के लिए लिए थे। अब मैं F की बात करूंगी। उसने ट्रेन और किससे किया, कैब से। ट्रेन और कैब से कितना किया, 64 किलोमीटर कवर किया। क्लियर। अब हम लोग ट्रेन का मान लेते हैं A स्टैंडर्ड किलोमीटर किया, और कैब का मान लेते हैं कि B किया। E ने तो किया ही नहीं था ना। F का हम लोग ट्रेन से मान लेते हैं A किलोमीटर कवर किया, और कैब से मान लेते हैं B किलोमीटर कवर किया। मतलब A और B डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 64 किलोमीटर। अब हमारे पास एक टाइम का फैक्टर है। टाइम हमें कितना लगता है, 93 मिनट्स। किस किस से जाने में, ट्रेन से और कैब से। टाइम हमारे पास है 93 मिनट्स। मुझे करना पड़ेगा आवर्स में किया, बराबर उसने ट्रेन से कवर किया, कैब से कवर किया। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेन का A है और स्पीड कितनी है, 80, और कैब का कितना है, B, और स्पीड कितनी है कैब की, 32। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो यहां से इसको कैंसिल आउट करें तो किससे जाएगा, 4 से। 4 से ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा।
तो ये 93/15, 20 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, ये 5b हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा। तो ये 5 से काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 31 आ जाएगा। 31 × 8 248 बराबर 2a + 5b। एक इक्वेशन ये थी, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2a और 5b, एक वेरिएबल सेम बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2a + 2b, किसके बराबर हो जाएगा 128 के, माइनस कर देंगे, इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है, कितना आ गया 3b। तो b की वैल्यू कितनी आई 40 किलोमीटर, b की वैल्यू कितनी आई 40 किलोमीटर, मतलब उसने कैब से कितना कवर किया था डिस्टेंस 40, और अगर b की 40 आई है तो a की कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर, तो मतलब उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया है 24 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ई एंड एफ बाय ट्रेन। ई और एफ का ट्रेन से देखना है, तो ई ने ट्रेन से कितना किया 20 किलोमीटर, यहाँ पे इसका लिख लेते हैं 24 और 40 था ना, ई ने ट्रेन से कितना किया 20 किलोमीटर और एफ ने कितना किया 24 किलोमीटर। तो 20 + 24 का डिफरेंस किसके साथ निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ई फ्रॉम बाइक, बाइक से कितना किया 12 किलोमीटर एंड एफ ने कैब से कितना किया 40 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 52, 52 हो गया। 44 और 52 का डिफरेंस कितना आता है 8 किलोमीटर्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, एंड आई होप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को आपको यहाँ पे मिला होगा। डिस्टेंस, स्पीड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें सीधा सीधा चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसा कुछ डेटा आ जाता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं गिवन होता, तो उसको करने की अप्रोच यही होती है कि हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सही में समझ आया होगा, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट आगे आने वाले 4 क्वेश्चंस में और अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस दैट पर्सन ए ट्रेवल्स बाय बस, ए ने जो बस से ट्रैवल किया डिस्टेंस जो कि हमें नहीं पता, इज ऑल्सो कवर्ड बाय कैब, जो बस से डिस्टेंस कवर हुआ वही कैब से हुआ। अगर बस से 10 किलोमीटर हुआ तो कैब से भी 10 किलोमीटर होगा, बस से 20 किलोमीटर हुआ तो कैब से भी 20 किलोमीटर होगा। देन ही वुड हैव टेकन 4.5 मिनट्स मोर टू रीच ऑफिस फ्रॉम होम। अगर ये जो 10 किलोमीटर हमने बस से कवर किए, यही 10 किलोमीटर अगर मैं कैब से कवर करती तो मुझे 4.5 मिनट ज़्यादा लगते पहुंचने में। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम, मैं खुद का ही मान लेती हूँ, बाय बस, बाइक एंड कैब रिस्पेक्टिवली। बस, बाइक और कैब का हमें क्या देखना है, रेशो बताना है। तो यहाँ पे बात की गई है ए की, ए ने बस, बाइक और कैब यूज किया, मैं मानती हूँ बस से ट्रैवल किया x किलोमीटर, जो डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया था वही उसने कैब से किया, मतलब कैब से कितना किया x किलोमीटर और बाइक से कितना किया y किलोमीटर। समझ में आया? या फिर स्टार्टिंग के लिए हम इसको अलग रखते हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन दी है ना उसने कि अगर ऐसा हो जाता, मतलब एक्चुअल में तो कैब में डिस्टेंस कुछ और ही कवर हुआ होगा, हम लोग इसको मान लेते हैं z। ठीक है, बस से उसने कवर किया x किलोमीटर, बाइक से उसने कवर किया y किलोमीटर और कैब से उसने कवर किया z किलोमीटर। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस ए ने ट्रैवल कितना किया 40 किलोमीटर, मतलब बस और बाइक और कैब अगर तीनों का डिस्टेंस मिला देंगे तो 40 किलोमीटर आना चाहिए जो कि ए ने कवर किया है। समझ में आई? अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो उसको लगे हैं 53 मिनट्स। तो बस से उसने ट्रैवल किया, फिर उसने कार से किससे ट्रैवल किया, बाइक से ट्रैवल किया, फिर उसने कैब से ट्रैवल किया, तीनों से ट्रैवल करने में उसको 53 मिनट्स लगे। मिनट्स को आवर्स में करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट्स किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास बस की स्पीड कितनी है 40, बाइक की स्पीड कितनी है 60 और कैब की स्पीड कितनी है 32। इक्वेशन बना लेंगे इसको भी, तो ये किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा, 10, 15,
8 और 15, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने सबको, मतलब काट दिया कॉमन निकाल के। तो 10, 15 और 8 का एलसीएम 120 आ जाएगा। 12x प्लस 8y प्लस 15z इक्वल्स टू 53/15। तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। 12x प्लस 8y प्लस 15z इक्वल्स टू 53 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 424। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर हो गया? अब उसने हमें कंडीशन क्या दी थी कि अगर जो मैंने बस से ट्रैवल किया डिस्टेंस, वही मैं किससे करूं? कैब से करूं। बस से मैंने किया x किलोमीटर, मैं कैब से भी x किलोमीटर करूंगी, और ये हमारा डिस्टेंस क्या आ गया? सेम आ गया। देन व्हाट ही वुड हैव टेकन 4.5 मिनट्स मोर। ठीक है, तो अब उसने ज्यादा डिस्टेंस किससे कवर किया? कैब से, क्योंकि बस का डिस्टेंस भी कैब खींच के ले गई। मतलब ये हमारा टोटल कैब का आ गया। ठीक है, टोटल किसका आ गया? कैब का आ गया। और क्या बोला गया था? और किससे कवर करता है वो? बाइक से, मतलब y किलोमीटर भी कवर करता है, तो उसको टाइम लगता है 4.5 मिनट ज्यादा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, या मैं इसको आपको और सिंपलर वे में समझाऊं, सिंपलर वे में समझाती हूँ थोड़ा। हमने ट्रैवल किया था बस से, कैब से और बाइक से, हमें लगे थे कितने? 53 मिनट्स। अब वो बोलता है ये बस वाला डिस्टेंस भी कौन कवर करता है? कैब कवर करता है। ये बस वाला डिस्टेंस भी किसने कवर किया? हमारे कैब ने कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे बस का डिस्टेंस था x, कैब का डिस्टेंस था z और बाइक का डिस्टेंस था y। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस भी कैब कवर करेगी, अगर ये डिस्टेंस भी कैब कवर करेगी, मतलब यहाँ पे स्पीड किसकी लगेगी? अब कैब की लगेगी। स्पीड किसकी लगेगी इस डिस्टेंस पे? कैब की लगेगी ना, क्योंकि जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर बस ने कवर करना था, वही 10 किलोमीटर अब कैब कवर करेगी, लेकिन अपनी स्पीड पे करेगी, बस की स्पीड पे नहीं करेगी। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो कैब की स्पीड है 32 प्लस कैब की स्पीड है 32 और बाइक की स्पीड कितनी है हमारे पास? 60 है ना। और उसको टाइम कितना लगा? 53/60 प्लस 4.5 मिनट एक्स्ट्रा। ये हमारे पास टाइम हमने निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम कितना लगा? 4.5 मिनट ज्यादा। पहले उसको लग रहे थे, व्हाट हैज हैपेंड, पहले उसको लग रहे थे 53 मिनट्स, अब 4.5 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो उसको लगेंगे कितने? 57.5 मिनट्स। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। किससे करें इसको? 8 से नहीं होगा, 4 से करके देख लेते हैं। 8, 8, 15 एंड 15। ठीक है, क्लियर? अब इन दोनों का सेम है, तो x प्लस z, सीधा ही एलसीएम ले लेते हैं यार। 15 और 8 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 120। तो 15x प्लस 15z प्लस 8y किसके इक्वल हो जाएगा? 57.5 डिवाइडेड बाई 15। 15 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी गया, 8 7 ज़ा 56, 60 हो गया, 6 हो गया, और 8 5 ज़ा 40, तो ये कितना आ जाएगा? 460। 460 हमारे पास क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गया। अब एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, एक ये आ गई, ये आ गई, फिर एक ये इक्वेशन आ गई। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 8y और 15z है, और यहाँ पे भी 15z और 8y है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल तो कैंसिल हो ही जाएंगे, x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो ये 15x प्लस 15z प्लस 8y, और वहाँ पे कितना था? इक्वेशन नंबर 2 में था 12x प्लस 8y प्लस 15z, किसके बराबर? 424 के। माइनस कर देते हैं सबको, 2 वेरिएबल कैंसिल आउट हुए, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 12y, x की वैल्यू अगर 12y, तो मतलब उसने बस से कितना कवर किया डिस्टेंस 12 किलोमीटर। बस से डिस्टेंस कवर कितना किया 12 किलोमीटर। अब देखना x की वैल्यू आ गई, y और z की अपने आप इजीली आ जाएगी। मतलब अगर 12 आया तो y और z ने कितना किया 40 - 12 इज 28 किलोमीटर्स। कितना किया होगा 28 किलोमीटर्स किया होगा। अब यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन और उठा लो अपने पास, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना 12, तो 12 12 जा कितना होता है 144, 144 इसमें से माइनस करेंगे 280, तो 8y प्लस 15z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 280। मतलब ये मैंने x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके एक तो ये इक्वेशन बना दी और एक ये इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन से y और z का मेरे पास आंसर आ सकता है। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे 8y कॉमन लेंगे, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8y 28 × 8 और ये हो जाएगा 8y प्लस 15z। कितना निकाला था हमने 280। क्लियर, समझ में आया? तो देखो माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 7z इक्वल्स टू, अब आप बोलोगे मैम इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या इसको मैं 28 × 10 बोल सकती हूँ? 280 को 28 × 10 बोल सकती हूँ? तो 28 × 10 माइनस 28 × 8 करेंगे, बचेगा कितना 28 × 2 बचेगा ना। 28 को कॉमन लिया, 10 - 8 कितना होगा 2, तो 28 × 2 कितना होता है 56। z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 आ गई। मतलब उसने बाइक से कितना ट्रैवल किया 8 किलोमीटर। अब अगर इसकी वैल्यू 8 आ गई तो 28 - 8 कितने होते हैं 20। तो उसने किससे किया, अच्छा बाइक से 20 किया और कैब से कितना किया 8। हमें किसका रेशो निकालना है, बस बाइक और कैब का, मतलब x y और z का रेशो निकालना है, विच इज 12:20:8। 4 से कट कर दो 3:5:2। हमारे पास रेशो कितना आ गया 3:5:2। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले क्वेश्चन में लगवाया था वही कॉन्सेप्ट आपका सेकंड क्वेश्चन में भी लगा। अब तीसरे क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो शुरुआत कर देते हैं इसकी भी। देखो, व्हाट इज द एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय पर्सन बी व्हाइल कमिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम। अब यहाँ पे सारा का सारा डेटा उसने हमें किस चीज़ का दिया था, जब वो घर से ऑफिस जाता है, मतलब गोइंग फ्रॉम होम टू ऑफिस। लेकिन अब उसने कहाँ की बात करी, अब वो ऑफिस से घर वापस आता है, मतलब डेटा थोड़ा सा चेंज होगा। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड बाइक बाय हिम व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस इज इंटरचेंज्ड। अगर मैं बात करती हूँ कि बी के बारे में बात हो रही है, क्या बी के बारे में बात हो रही है, उसने बस से, ट्रेन से और बाइक से कवर किया अपना डिस्टेंस। मान लो बस से वो कवर करता है x डिस्टेंस और बाइक से करता है y। जब वो घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो ये डिस्टेंसेस कवर होते हैं। लेकिन अब उसने बोला कि वो ऑफिस से घर वापस आएगा। अगर वो ऑफिस से घर वापस आएगा तो अब बस कवर करेगी y किलोमीटर और बाइक कवर करेगी x किलोमीटर, मतलब दोनों के डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम फ्रॉम ट्रेन इज 12 किलोमीटर। उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर। अगर मैं इन टोटल की बात करूं तो बी ने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 56 किलोमीटर्स। मतलब 56 किलोमीटर्स किस किस को मिला के बने, बस, ट्रेन, बाइक। ट्रेन का उसने दे दिया 12 किलोमीटर। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम होम टू ऑफिस की। दो कंडीशंस हैं, एक वो जब जाता है और दूसरा जब वो वापस आता है। इसको हमने x और y लिया तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टाइम एलिमेंट भी है तो टाइम एलिमेंट को भी यूज करेंगे। टाइम उसको तीनों व्हीकल से जाने में कितना लगा 67 मिनट्स। कितना लगा 67 मिनट्स। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम हमें तीनों का लेना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम मैं लूंगी बस का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 40। फिर लूंगी ट्रेन का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर लूंगी बाइक का,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना आ जाएगा टाइम, 67 मिनट्स। और हमारे पास क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो हमने टाइम को भी आवर्स में कर दिया। 20 से डिवाइड करेंगे, मतलब 20 लेके कॉमन लेके काट दो इसको, एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। 6x प्लस 4y, नहीं ये सीधा सीधा 3 भी तो कट रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया ना, 2 और 3 बचा, तो 3x प्लस 2y, ये प्लस का 3 है, इक्वल्स टू 67/3। क्लियर, ये 3 को मैं इधर ले जाती हूँ, -3 कर देती हूँ, 3 माइनस किया मतलब ये 9 हो जाएगा, एलसीएम लूंगी तो 67 - 9 इज 58 डिवाइडेड बाय 3, ये कट जाएगा 2 से, तो हमारी इक्वेशन क्या बनके तैयार हो जाएगी, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 116। दोनों इक्वेशंस आ गई, सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमें फैक्टर कॉमन बनाना पड़ेगा, हम लोग इसको 2y और 2y सेम कर लेते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, बन जाएगी 2x प्लस 2y 88, 3x प्लस 2y 116, माइनस माइनस माइनस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 किलोमीटर्स, x की वैल्यू 28 किलोमीटर्स। 28 किलोमीटर्स का मतलब क्या है, उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, 28 किलोमीटर्स। अगर x की वैल्यू 28 आई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी फॉर दिस। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 माइनस 28, 16 आ जाएगी। मतलब उसने बस से किया 28 जब वो घर से ऑफिस जाता है, ट्रेन से उसने किया 12 और बाइक से उसने किया 16। अब बात करते हैं जब वो ऑफिस से घर वापस आता है, दूसरी कंडीशन, तो भी वो तीनों ही व्हीकल्स यूज करेगा, बस, ट्रेन, बाइक। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन का डिस्टेंस सेम था 12 किलोमीटर, बस और बाइक का इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज होके कितना बन जाएगा, बस का 16 किलोमीटर बन जाएगा, बाइक का 28 किलोमीटर बन जाएगा। क्या इतना सभी को क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अब यहाँ पे उसने क्या बोला था कि एक्स्ट्रा टाइम बताना है, मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो टाइम निकालना है तो तीनों का टाइम लगेगा। सबसे पहले बस का टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड कितनी है अपने पास 40, फिर ट्रेन का निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर बाइक का निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास टाइम किस में निकल के आएगा, आवर्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, जबकि यहाँ पे हमारे पास टाइम किस में है, मिनट्स में। कंपेयर तो इसी से करना है, तो हम कोशिश करेंगे जो आवर्स में निकलेगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ से 8 से कट जाएगा 2/5, 4 से 3/20, 14/30, मतलब 7 कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15, 20 और 5 का एलसीएम लेना है, 60 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15, 12 2 ज़ार 24 प्लस 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार 9 प्लस 15 4 ज़ार, ये हो जाएगा 28, 24 और 28 हो जाएगा 52, 52 और 9 हो जाएगा 61। हमें किस में चाहिए, मिनट्स में चाहिए। तो 61/60 इंटू 60 मिनट किए तो हमारे पास मिनट्स कितने आ गए, 61 मिनट्स। पहले जब वो जा रहा था तब उसको 67 मिनट्स लगे थे, अब जब वो वापस आ रहा है तो उसको 61 मिनट्स लगते हैं। तो उसे एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 67 - 61, उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 6 मिनट्स का। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा सभी क्वेश्चंस में चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर्सन डी while going to office by train to that of bike is 4:3,
अब उसने सीधा सीधा डिस्टेंस का हमें रेशो ही दे दिया। किस किस का? ऑफिस और ट्रेन का। डी के बारे में बात कर रहा है। उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 80 किलोमीटर। ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 80 किलोमीटर। और डी किस किस से करता है? डी सारे के सारे व्हीकल्स यूज करता है। डी सारे के सारे व्हीकल्स यूज करता है, बस, ट्रेन, बाइक और कैब। क्लियर? अब यहां पे उसने बोला है जब वो घर से ऑफिस जा रहा है तो ट्रेन और बाइक का डिस्टेंस कितना है? 4:3। मैं मान लेती हूं ट्रेन और बाइक का कितना है? 4x और 3x। मान सकते हैं? 4x और 3x मान सकते हैं। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम बाय कैब इज 12 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द बस। 12 किलोमीटर किससे ज्यादा है? बस से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें ना तो कैब का पता है ना तो बस का पता है। मैं मान लेती हूँ कि बस से हमने किया y किलोमीटर, तो कैब से कितना हो जाएगा? y + 12, क्योंकि 12 किलोमीटर ज्यादा किया। तो बस का कितना आ गया? y, और कैब का कितना आ गया? y + 12 डिस्टेंस आ गया। थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। 2y + 7x + 12, तो 7x किसके बराबर बन जाएगा? 68 के। ये बन गई इक्वेशन 1। What percentage of total distance covered by D is at speed more than 35 and less than 80 km/h? उसने बोला है अगर D की स्पीड क्या रहती है? 35 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच बीच की, मतलब उसकी स्पीड रहनी चाहिए 35 km/h से ज़्यादा और 80 km/h से कम, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका परसेंटेज हमें टोटल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बताना है। सबसे पहले हमारे पास ये आया, फिर हम लेंगे टाइम एलिमेंट। अगर मैं टाइम एलिमेंट की बात करूं तो उसको लगे 114 मिनट इन चारों के चारों व्हीकल्स यूज करके। 114 मिनट लगे, मतलब टाइम एलिमेंट है, सभी के सभी व्हीकल्स का हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अगले पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिस्टेंसेस का था। सबसे पहले बस का देखेंगे, डिस्टेंस कितना है? y, और स्पीड कितनी है बस की? 40, प्लस ट्रेन का डिस्टेंस है 4x, स्पीड है 80, प्लस बाइक का डिस्टेंस है 3x, स्पीड है 60, प्लस कैब का डिस्टेंस है y + 12 और स्पीड कितनी है? 32 है ना। और उसको टाइम कितना लगता है? 114 मिनट। आवर्स में कर देंगे क्योंकि सारी यूनिट्स km/h में है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, 4 से कट हो जाएगा ना ये, 10, 20, 15, 4 से कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, 15, 8, 120 निकल जाएगा इसका एलसीएम। तो ये 12y + 26, 24x प्लस 8 3 = 24x प्लस ये हो जाएगा 15y + 12 × 15 होता है 180 इक्वल्स टू 114 डिवाइडेड बाई 15। ये इसको 8 से काट सकते हैं। ये कितना बन जाएगा? 48x + 27y + 180 इक्वल्स टू 114 × 8। तो ये हो जाएगा 32, 912, 180 माइनस कर देंगे, 732। अब ये किससे कैंसिल हो सकता है? 48, 27, 3 से हो सकता है ना। 16x, 2s are 4s are and 4s are, कितना आ गया? सेकेंड इक्वेशन 16x + 9y किसके बराबर आ गया? 244 किलोमीटर। और पहली इक्वेशन किसके बराबर थी? 7x + 2y = 68। तो यहाँ पे देखो 7x + 2y, हम क्या करते हैं? y को कॉमन ले लेते हैं, 9 को 18 बना देते हैं और 2 को भी 18 बना देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 9 से किया, 63x + 18y, 68 × 9, और ये बन जाएगा 32x + 18y,
244 इंटू 2 करना है तो सिंपल 488 हो जाएगा। माइनस 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 करके देख लो, 131x इक्वल्स टू 68 इंटू 9 मतलब 680 माइनस 68 करना है तो ये हो जाएगा 612। तो 612 में से अपने को निकालना है 488। 124, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू अगर 4 आती है तो 4 इस इक्वेशन में रख दो, 7 4 are 28 तो ये 28 इधर चला जाएगा। 2y कितना आ जाएगा 40 और y कितना आ जाएगा 20। y कितना आ गया 20। तो बस से उसने किया 20 किलोमीटर, कैब से उसने किया 32 किलोमीटर, x की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी मतलब 4x। ट्रेन से उसने किया 28 किलोमीटर और बाइक से उसने किया 12 किलोमीटर। अब वो बोलता है उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 35 से ज़्यादा और 80 से कम। ये 35 से ज़्यादा 80 से कम है, ये 35 से ज़्यादा नहीं है, ये 35 से ज़्यादा 80 से कम है और ये 80 से कम नहीं है। मतलब 35 से ज़्यादा और 80 से कम स्पीड है किस किस की, बाइक की और बस की। तो यहाँ पे उसने हमें रेशो किस किस का पूछा है, बाइक का और बस का डिस्टेंस का रेशो। तो बाइक कितना डिस्टेंस है 12 और बस कितना है 20। एक मिनट, सॉरी, उसने पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय डी। तो यहाँ पे उसने कितना कवर किया डिस्टेंस बाइक और बस से, बाइक से किया 12 और बस से किया 20। मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 32 और उसका डिस्टेंस था कितना, डिस्टेंस था कितना 80। परसेंटेज निकल जाएगी 40%। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस स्पीड पे, 40% डिस्टेंस। यहाँ पे जो स्पीड का खेल था उससे हमने ये बाइफरकेट कर लिया कि वो किस किस व्हीकल को अब यूज करता है। तो हमें इस रेंज से 36 से 79 इंक्लूड करके इस रेंज में हमें स्पीड देखनी थी। तो ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, मतलब बस और बाइक की हमने क्या देख ली, डिस्टेंसेस देख लिया, उससे हमने क्या निकाल लिया कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द लेस टाइम टेकन बाय पर्सन सी के बारे में उसने बात करी है, कमिंग फ्रॉम ऑफिस देन द टाइम टेकन टू गो टू द ऑफिस। ये भी उसने सेम कॉन्सेप्ट लिया है, गोइंग टू द ऑफिस एंड कमिंग टू द ऑफिस, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम वाला जिसमें 6 मिनट्स हमने आंसर निकाला था, जो हमने वो वाला क्वेश्चन किया था। इफ while coming from office he covered some distance by train which is equal to the distance traveled by him by bus when going to the office and remaining distance he traveled by bike। थोड़ा ध्यान देना, सी कौन कौन से व्हीकल्स को यूज करता है, बस को और कैब को। ठीक है, यहां पे मैं बात करूंगी घर से ऑफिस जाने की। उसने कौन कौन से व्हीकल्स को यूज किया, बस को और कैब को। हम मान लेते हैं बस से किया है x किलोमीटर और कैब से किया है y किलोमीटर। तो x प्लस y किलोमीटर कवर किया और उसने टोटल कितना कवर किया, 48 किलोमीटर। क्लियर। अब उसको टाइम कितना लगा, 78 मिनट्स जब वो बस से और कैब से जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस की स्पीड कितनी है अपने पास 40 और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैब की स्पीड कितनी है 32। टाइम उसको कितना लगा 78। क्लियर। 4 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 80 40। ये हो जाएगा 8 3 3 2 जार 6 3 6 जार 18। तो 4x किसके बराबर आ जाएगा 26 इंटू 8। तो 8 6 जार 48 4 8 2 जार 16 208। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्या डिस्टेंसेस आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे डिस्टेंसेस यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे। देखो 4x प्लस 5y, इसको हम लोग 4x बना लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y 48 इंटू 4
इंटू 4 करेंगे, 8 4 32, 192, माइनस माइनस माइनस, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर। मतलब वो कैब से कितना डिस्टेंस कवर करता है 16 किलोमीटर, और बस से कितना करेगा। अब अगर इसकी वैल्यू 16 आ गई तो 48 माइनस 16 कितना होता है 32, तो उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया 32 किलोमीटर। ये हमने निकाला जब वो अपने घर से ऑफिस जाता है। अब उसने कंडीशन बदल दी, उसने बोला जब वो ऑफिस से घर आएगा तब, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, जब वो ऑफिस से अपने घर जाता है, while coming from office he covers some distance by train, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया, जबकि वो जाते समय ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करता। उसने जो डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया वो किसके बराबर था, इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस while गोइंग। मतलब वापसी आते हुए उसने किस किस व्हीकल का यूज किया। अच्छा, आगे स्लाइड रखना भूल गई मैं, चलो इसमें ही सॉल्व कर देती हूँ। जब वो ऑफिस से घर आया, व्हाट इज हैपनिंग, जब वो ऑफिस से घर आया अपने, ठीक है, ऑफिस से घर आया तो उसने किस किस का यूज किया, ट्रेन का, और रेस्ट किससे कवर किया उसने, बाइक से। और जाते समय उसने यूज किया था ट्रेन का और बस का और कैब का। ध्यान देना, डिस्टेंस जाने का और आने का तो सेम रहेगा, क्योंकि घर से ऑफिस जाएं, ऑफिस से घर जाएं, टाइम सेम रहता है। अब उसने बोला जो ट्रेन का डिस्टेंस था वो किसके बराबर है, जो उसने बस से कवर किया। बस से कितना कवर किया था 32 किलोमीटर, ठीक है। और रेस्ट डिस्टेंस उसने बाइक से कवर किया, मतलब अगर 32 उसने ट्रेन से कवर कर लिया तो बचा हुआ 16 उसने किससे कवर किया, बाइक से। अब उसने बोला है क्या निकालना है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको थोड़ा सा मेरे को इरेज करना पड़ेगा यहाँ से इतना ही कर देते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेन का कितना है 32 और बाइक का कितना है 16। ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 और बाइक की कितनी है 60। तो ये जो हमारा टाइम निकलेगा ये किस में निकलेगा, हमारा आवर्स में। ये हमारा टाइम किस में निकलेगा, आवर्स में निकलेगा। और हमें अपना टाइम निकालना किस में है, मिनट्स में, क्योंकि हम लोग तभी मिनट से कंपेयर कर पाएंगे ना। 16 से काटेंगे 2/5 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4/15 हो जाएगा। 15 एलसीएम लिया, 3 2 6 प्लस 4 10/15 आवर्स। कितना आ गया 10/15 आवर्स। और अगर हमें मिनट्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 मिनट्स। कितना आ जाएगा 40 मिनट्स। मतलब अब जब वो वापस आएगा उसको 40 मिनट लगेंगे, जब वो जाता उसको 78 मिनट्स लगे। तो बताओ उसको कितना कम टाइम लगा, 78 माइनस 40 इज 38 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। सबसे पहले डिस्टेंस लिया, फिर टाइम लिया, उससे हम लोगों ने डिस्टेंसेस निकाले। इसको करने का मतलब इसमें क्योंकि हमारे पास डेटा कम था, डेटा मिसिंग था, तो हमें अज्यूम करना पड़ा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस लेवल के पसंद आए होंगे। मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस लाती रहूंगी इस सीरीज के अंदर, ताकि आपकी प्रिपरेशन एज अ होल चले। एंड आप कॉमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि क्या आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट या फिर मिसलेनियस टॉपिक रीजनिंग के प्रीलिम्स और मेंस के करने हैं, तो हम लोग रीजनिंग के भी कर लेंगे। आई वुड रियली हैप्पी इफ यू विल शेयर योर व्यूज विद मी कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, उस पर हम लोगों के पास मॉक टेस्ट हैं, बैंकिंग पीडीएफ कोर्स है, क्रॉसवर्ड करंट अफेयर सीरीज है और काफ़ी सारे और कोर्सेज भी हैं। तो इफ़ यू वांट कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज प्रैक्टिस कोर्स मिले, देन बैंकिंग
कोर्स इज़ परफेक्ट फॉर यू। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट लेना है तो मॉक टेस्ट का प्राइस इतना मिनिमल है जितना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, दैट इज़ ओनली फॉर 500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर वैलिडिटी। तो मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। जितने भी प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार जाके वेबसाइट को प्लीज़ चेक कर लेना। मैं आपको हमेशा से नहीं बोलती हूँ अपने सेशंस में, मैं हमेशा सिर्फ पढ़ाती हूँ और चली जाती हूँ, बट कभी कभी मुझे भी लगता है कि येस, अगर हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंचना चाहिए। तो सारे का सारा जो भी हमारे पास है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सभी की सभी चीज़ों का आप जाके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। प्लस फ्री मटेरियल भी बहुत सारा अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में विद new questions for prelims and mains, with new zeal, with new enthusiasm and new faces. होपफुली आपके ओल्ड फेसेस प्लस न्यू फेसेस और भी आ जाएं। एंड ये सेशन मेरे अकॉर्डिंग अच्छा सेशन रहा। आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन किस तरीके का लगा और आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए सेशंस के अंदर, ठीक है। तो आपके व्यूज़ जानूंगी तो और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अच्छा सा सेशन लेके आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।